बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस पेपर 4 होगा, प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3 मैं करा चुका हूँ। वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड था, है ना। यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होगा। जैसे इसका लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू बताने थी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? जिसमें हमें एंगल के साथ निकालना, जैसे 90 माइनस ए, 90 प्लस ए, 90 इस तरह से। तीसरा आप समझ लीजिए कि जिसमें आपका था थीटा की वैल्यू 30 साइन 30 कॉस 30 टेन 30 कॉट 40 2 टेन स्क्वायर 30 माइनस 4 सेक स्क्वायर 45, इस तरह के क्वेश्चन। और अब आ जाता है आपके ये मेन जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है उस पर डिपेंड। आइडेंटिटी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ना आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री की होती है उनका बहुत ध्यान रखना है। जैसे वो आइडेंटिटी मैं बताता हूँ, यहाँ पे पहली होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात जानो, इनको मैं प्रूव भी करवा चुका हूँ, मतलब डेरिवेट कैसे आती है ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है बच्चों। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। ऐसे ही कॉस निकालेंगे तो साइन चला जाएगा, ऐसे ही टेन निकालेंगे और एक बार 1 निकालेंगे। तो इनका जो आइडेंटिटी बनता है 3 से 2 2 2 मतलब 6 और बन जाता है। 3 ये और 6 इसके आगे वाले, उन्हीं का यूज होता है आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें। और अगर ये आपको यूज करना आ गया तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आज का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू कह रहा है बेटा वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये बात आप समझना। इसी के साथ ये 3 तो यूज होना ही है, इसके साथ एक और ध्यान रखना है आपको, ये जो रहता है ना साइन कॉस टेन, उसके आगे रहता है कॉसेक कॉट सेक कोसेक। एक बात आप समझ लो, कौन किसका इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो पहला लास्ट का उल्टा होता है, दूसरा सेकंड लास्ट का उल्टा होता है, तीसरा कॉट का उल्टा होता है। ये बात भी समझ लो। उसकी जैसे मैं लिख दिया इसको 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसको 1 अपॉन सेक थीटा, और इसको 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसको 1 अपॉन टेन थीटा, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको 1 अपॉन साइन थीटा। और फाइनली एक और रहता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लास्ट वन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक्चुअली ये बार बार क्यों लिख देता हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सब में इनका यूज होता है। फाइनली एक और चीज है इसमें, जो तीसरा कॉन्सेप्ट था इसका, मान लीजिए आप 90 माइनस ए कॉस 90 माइनस ए टेन 90 माइनस ए, इधर आपका कॉट 90 माइनस ए सेक 90 माइनस ए कॉसेक 90 माइनस ए। इनकी जो वैल्यू होंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। साइन कॉस हो जाता है, ये साइन हो जाता है, और ये कॉट हो जाता है, ये टेन हो जाता है, ये कॉसेक हो जाता है, और ये लास्ट वन सेक हो जाता है। तो इसका इसका और इसका, और एक और रह जाता है इसमें आपका 30 मतलब 0 30 45 60 और 90 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको याद होने चाहिए। ये 4 बातें अगर आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आते हैं, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर। अब सोचो इनमें से क्या लग सकता है, तो यहाँ दौड़ के आ जाओ, ये लग सकता है 1 जब इधर जाएगा 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और उसकी जगह पर क्या रख देंगे हम, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ क्या आ सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये जो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, चलो इसको अभी लिख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज में बात बता देते हैं इसकी। ये एक आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर मैंने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहां से लिख दिया। अब आता है कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है।
या कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो जरा, tan को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। आ जाओ, ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इससे ये रिमूव हो जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या होता है ना, मल्टीपल चॉइस में या एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का। आपको समझ में आ गया होगा। बात करूंगा इस प्रैक्टिस की मैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए पे रूट लग रहा है, इक्वल टू क्या है ये, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्वेश्चन में बहुत बार आपको करा चुका हूं। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। ये इसकी एलएचएस है और ये इसकी आरएचएस है। देखो यहां पर होगा कि हमने ना एलएचएस लेना है या आरएचएस लेना है, इसको लेकर के भी आ सकता है, आसान पड़ेगा इसको लेके। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है, इसी रूट में जो 1 माइनस कॉस ए है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, मतलब रेशनलाइज की फॉर्म में। 1 प्लस कॉस ए, आप जानते हो यहाँ पे जो कि माइनस होगा तो मल्टीप्लाई किसका होगा, डिवाइड किसका होगा, प्लस वाले का। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब देखो a प्लस बी और a प्लस बी, ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं कर सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे पर लग जाएगा आपका रूट। समझने वाली सोचने वाली बात एक ये है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, इधर आ जाएगा। जब ये कॉस स्क्वायर यहाँ आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके सामने क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चूंकि a है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इस पर लगेगा रूट आपका। अब देखो इस पर बी स्क्वायर है, इस पर बी स्क्वायर है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, और उस पे रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये बच्चों आएगा आपका 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये साइन ए दोनों के अपॉन में है, 1 के भी अपॉन में है, कॉस के भी अपॉन में है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, यहाँ ध्यान दे लो, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। देखो आप इनका यूज कैसे होता है वो बता रहा हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन ए तो क्या, कॉसेक ए, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। अगर देखो आपको ये पता नहीं होगा आरएचएस, अगर आपको ये सारा पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कुछ नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएंगे। ये होता क्या है, इन सबका ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पर किसका यूज हो सकता है, और खासकर इसमें जो 25 नंबर में 4 की बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, 4 नहीं है पता नहीं, बहुत सारे करा दिए मैंने, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 4 है। इन सबका इसमें यूज करना पड़ता है, इंपोर्टेंटली थिंग ये है कि करना ही पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ, अब बात करेंगे यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की। देखो बच्चों ये क्वेश्चन रहता है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एलएचएस आरएचएस। यहाँ पर और भी टाइप के क्वेश्चन इसी में आ जाते हैं, और सारे वैल्यू 10 के देता है और हमसे साइन मांग रहा है, सेक में भी आंसर निकल सकता है इसका। कहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन, इसका नहीं मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है हमसे सेक में पूछता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर बीटा माइनस सेक की पावर 4 देगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो मुझे यहाँ पे लेना है एलएचएस। अब देखना कैसे होगा ये एलएचएस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा हमें लेना है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका क्या करें, क्या पहली बात होती है कि एलएचएस में आप देखिए, एलएचएस में tan है और आरएचएस में आपका साइन है,
तो tan का sin से क्या रिलेशन होता है, एक तो थिंक ये हो गया। तो आप अगर चाहो tan को कन्वर्ट करना sin में, तो हो सकता है sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तब भी इसका आंसर दौड़ के आएगा। फिर समझ में क्या होगा, tan हमको sin में चाहिए, इसको भी तोड़ दो sin में, इसको भी तोड़ दो sin में, तो अकेला sin में तो नहीं टूटेगा, sin cos दोनों में, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। दूसरा क्या है, हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट एक आइडेंटिटी मिल गई sec स्क्वायर थीटा, देख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन गई sec स्क्वायर थीटा, इधर 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन tan अपन क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन tan कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। उनको उठा के कन्वर्ट कर दो sin cos में, वहां से भी आंसर दौड़ के आ जाएगा। तो इसको आप कैसे भी मतलब करना आना चाहिए। देखिए मैं इसको करता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूं cot sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan को लिखता हूं मैं cot स्क्वायर थीटा, और यहां ब्रैकेट में आपको लिखना क्या है, ये आइडेंटिटी लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू cot थीटा। इन दोनों का यूज हमने वहां से आइडेंटिटी से इसमें कर लिया। अब देखो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर तो देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर तो ये है। तो साइन में लगा है ना, तो sec का साइन में कुछ होता है, नहीं होता, sec का cos होता है, cos का साइन होता है, ऐसे कन्वर्ट कर दो। तो sec को तो बदल दिया मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको डायरेक्ट बदल दिया 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दो cos स्क्वायर थीटा, cos यहाँ रख दिया, sin को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एलसीएम संभालो इसका, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस इससे ये कैंसिल हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर प्लस का हो गया कैंसिल, हमारे पास बन गया 1 अपॉन, अब देखो sin स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर का sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sin की पावर 4 थीटा। ये हमारा RHS और आंसर। तो आसान है, दिखने में टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है लेकिन आसान। ये अभी तो मैंने आइडेंटिटी इस पर लिख दिया है, आप ध्यान रखिए जब इन क्वेश्चंस को करेंगे और आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं इसी को और करके बताता हूँ, ठीक है। यहां से मैंने बोला था कि यह आप साइन में चेंज करोगे, समझना ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। समझने वाली बात ये है कि मैं इसको यहीं पे साइन कॉस में चेंज करूंगा। 1 प्लस tan को लिख सकते हैं बच्चों sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब समझ गया हूं, tan को मैंने यहां चेंज कर दिया, अब मैं कहानी को इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो ये फ्रैक्शन बन गया और ये भी फ्रैक्शन बन गया। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने चलते हैं, cos स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहां देख लो ये क्या है ना, इधर जाएगा पहले, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ लो ध्यान से, 1 प्लस कॉस यहाँ पहुंचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का 1 से कर लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन, अब आप समझ सकते हो, देखो ये आ गया दौड़ के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या कर सकते हो आप, वही बात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या कर सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब तो बड़ा आसान हो गया, ये जो है वापस लौट के आ गया, इसको उठा के कर लोगे और ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनको करने का जो तरीका होता है वो भी यही होता है, नोटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें एक और है बेटा, काफी इंपोर्टेंट है। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, फाइंड करवा रहेगा हमसे वो sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ये वैल्यू वो फाइंड करवा सकता है। शो दैट sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन p। ओके, तो पहली बात तो बोल रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। अब देखो वो फाइंड करवा रहा है हमसे sin थीटा cos थीटा, और आप समझ लीजिए बच्चों tan थीटा भी बोल ही सकता है, ठीक है, tan थीटा ही वो बोल सकता है। दूसरी बात को एक और कह रहा है, यहाँ पे प्रूफ करना है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन p। दो बातें उसने पूछी इस क्वेश्चन में। चलो पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले पूछा उसने ये हमसे कि इसको प्रूव करेंगे, इसको प्रूव कर दीजिए, तो इसको प्रूव करना चलते हैं। एकदम आसान है ये भी, जो दिया है पहले उसको ढूंढो। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। अब देखो हमें आंसर माइनस में चाहिए, है ना, आंसर इसका माइनस में चाहिए। एक बात जान लीजिए आप, एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उससे क्या होगा बताते हैं, यूज करना है बेटा। देखो एक तो होती है आइडेंटिटी, उसका यूज करके कर सकते हैं। एक जो sec थीटा प्लस tan थीटा हमें दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। sec थीटा माइनस tan थीटा का ऊपर और sec थीटा माइनस tan थीटा का नीचे। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए, चाहे तो हम आइडेंटिटी का यूज कर लो, चाहे जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो। सपोज करो ये मैंने लिख लिया, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड y sec थीटा माइनस tan थीटा, किसमें, इन LHS इधर। मतलब होगा क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, अगले ब्रैकेट में समझने की कोशिश करना, माइनस tan थीटा बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। ये ख्याल मन में आया क्यों, क्योंकि बच्चों हमें आंसर माइनस में चाहिए, दिया प्लस में। प्लस और माइनस स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू पी। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये थी आइडेंटिटी, तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू p, बिकॉज sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अभी तो बताया था मैंने, tan को इधर भेजो, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर था उससे। अब क्या करोगे बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पलट दो,
इसका अपॉन बंद करो और पलट दो या क्रॉस मार दो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/p, और ये हमारा RHS। एक तो ये रहता है। दूसरा, इसको देखो चेंज कुछ नहीं है उसमें भी चेंज कुछ नहीं है, उसमें है क्या, उस पर ध्यान दो। हमने ये लिख लिया, अब हम कर सकते हैं यहाँ पर यूजिंग, या वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बदलता हूँ, रहेगा यही सारा, यही सब कुछ रहेगा। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, ठीक है ना। अब ये प्रूफ कर लिया तो इसको इक्वेशन सेकंड कह सकता हूँ। अब समझो, मैं लिखूंगा यूजिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी इक्वल टू क्या होएगा 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 1। आप देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑलरेडी आपके पास क्या है पी है, यहां तो रख दिया मैंने पी, यहाँ पे क्या आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या आया 1। पी को उधर भेज दो, देखो दौड़ के आंसर आ गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, और ये हो गया एस, हो गया RHS, जो उसको हमसे प्रूफ करवाना था। अब इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट है, उसे बस 2 लाइन में हो जाएगा। पर इसकी लाइन बढ़ गई है, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लाइन नहीं बढ़ गई है, हमें ना वो उसके पैटर्न बदलना आना चाहिए बस। अब मुझे चाहिए वैल्यू साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा। एक बात पे गौर करो थोड़ी सी छोटी सी, अब बड़े संभाल के। हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। एक काम कर लेते हैं, अगर इसको इससे जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हो क्या सकता है, ध्यान दो, टेन से टेन कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक थीटा और सेक थीटा हो जाएगा 2 सेक थीटा, और जैसे ही 2 सेक थीटा आएगा तो सेक थीटा को आप बदल सकते हो कॉस में, तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। हाँ, कॉस से निकाल सकते हो साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन आ जाएगा, साइन आ गया, कॉस आ गया, साइन बटे कॉस करेंगे तो टेन भी आ ही जाएगा। आगे बढ़ाते हैं अगली कहानी की ओर। टेन आपको डायरेक्ट भी निकालना होता है, इसको मैंने इससे ऐड किया। अगर आपको टेन डायरेक्ट चाहिए तो इसमें से इसको माइनस करके देख लो, आंसर आएगा दौड़ के वापस। इसमें से इसको माइनस करके देख लो, कैसे भी कर लो आएगा। सेक प्लस टेन माइनस सेक प्लस टेन, तो सेक से सेक कैंसिल, टेन टेन 2 10, तो 2 10 होते ही अपने आप 10 आ गया, तो सेक भी 10 भी आ जाएगा, कॉस भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा। इस बात को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो इसको तो मैं रफ अभी नहीं करना। एंड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, जोड़ने पर, चलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी प्लस 1/p। अच्छा, ये LHS उसका, LHS इसका, एक तरफ LHS उसका, LHS उसका, एक तरफ 10 से 10 कैंसिल हो गया, सेक सेक 2 सेक थीटा, पी 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 स्क्वायर प्लस 1/p, समझ गए होंगे आप। अब ये 2 को इधर भेज दो, भेजो इसको, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। सेक आ गया, हमसे ये देकर के बोल सकता था सेक निकालो, सेक निकालो। अब हमको चाहिए क्या था, कॉस, अलग दो, 1/cos थीटा, इसका मतलब 1/cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। बच्चों क्रॉस करोगे, कॉस ऊपर भेजो 2p ऊपर भेजो, तो हो जाएगा
cos थीटा इक्वल टू 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया cos थीटा का, जो हमसे मांग रहा है। अगर हमें चाहिए साइन थीटा तो इसी से निकल सकता है। क्या यूज करेंगे हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर मैं कोशिश करता हूं रखने की, एंड समझना ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक होता है कॉस का ये वैल्यू याद रख लो, क्योंकि साइन निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 पे रूट का स्क्वायर। ये तो आने वाला है इसका, देखो यहां से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा। 1 माइनस कॉस थीटा तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक और तरकीब है इसकी बड़ी आसान, अगर ये नहीं करना है तो हमने देखो सेक तो यहाँ कॉस तो यानी का सारा बताऊंगा आपको मैं एक एक करके। ये मैं साइन निकाल रहा हूं अभी, अगर मुझे ऐसे साइन नहीं निकालना तो क्या करना? मैंने कॉस निकाल लिया, फर्स्ट में सेकंड को जोड़ दिया था। अब मैं फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूंगा तो मेरे को 10 मिल जाएगा। 10 मिल जाएगा, कॉस है मेरे पास तो 10 को मैं फिर तोड़ दूंगा, साइन बटे कॉस। तो कॉस इसका वैल्यू रखूंगा, 10 के सामने 10 का वैल्यू रखूंगा, सिर्फ साइन रह जाएगा। बस चुपचाप से पी में उसका आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी दौड़ के। ये सब सोचना होता है ना हमें क्वेश्चन करने से पहले, इवन करते टाइम पर, करने से पहले तो सोच ही नहीं सकते ना, करते टाइम पर कि और क्या हो सकता है जो आसान होगा। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी घुमाएगी, बट उसमें कुछ ना घुमाएगी, बट इसको कर लेते हैं। अब देखो ये पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रखा है, यहाँ पे जब लाओगे आप तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, उस पर भी रूट। पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ये इसका स्क्वायर होगा तभी ये फ्रैक्शन करके मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसका स्क्वायर होगा कर दिया, अपॉन में इसका स्क्वायर। एक खोलो, एक खोलो, कुछ आपको मिलेगा, और मिलेगा क्या? सॉल्व होएगा वो आपका। आ जाते हैं बच्चों इसके बाद, ठीक है? यहां तक हमने कर लिया ये। अब इसी को मैं यहां रखता हूं, उसको ओपन करते हैं। पी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलने की गलती मत करना, क्यों? स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा इसलिए। आगे बढ़ो, यहाँ पे होगा साइन थीटा इक्वल्स टू पी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p में से 4p गया तो माइनस का 2p स्क्वायर। इस पे गौर करो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अरे इसको ऐसे लिख दो, अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ये। इसका ये बन गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और उस पर रूट, इससे ये कैंसिल। पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। बच्चों साइन का आंसर ही आ गया, कॉस का आंसर ही आ गया, आता है 10। अब बारी किसकी है? 10 की। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा
2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 आप समझ सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। इस ब्रैकेट को पूरा ब्रैकेट ले जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। इसका आंसर tan थीटा का। तो हमने प्रूफ भी कर लिया, साइन कॉस tan भी निकाल। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था कि जब हमने कॉस यहाँ पे निकाल लिया क्या करके, दोनों को ऐड करके इक्वेशन फर्स्ट जो दिया था उसको और सेकंड जो दिया उसको जोड़ के हमने क्या निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। डायरेक्ट हम यहाँ से tan भी निकाल सकते हैं। मैं रफ करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये रफ कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन सेकंड आपका ये है, अब आप ध्यान से समझना। तो वो सर खिचड़ी क्यों बना रहे हो, खिचड़ी और चावल कुछ नहीं बना रहा, सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास था sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। वो फर्स्ट था, हमें जब प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर लिया। उसके बाद हमें ये वैल्यू चाहिए, तो या तो जैसे मैंने अभी तीनों निकाले ऐसे करिए, या अब जो बता रहा हूँ वैसे करिए। एक बार अपने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा था, अब बारी कर रहा हूँ मैं किस बात की, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। फर्स्ट में से सेकंड को ध्यान देना। फर्स्ट क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा। सेकंड को माइनस करना है तो माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू उसका आरएचएस क्या था p, इसका आरएचएस क्या है 1/p। sec से sec चला गया, tan 2 tan इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/p। tan थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/2p। अरे आप समझ गए होंगे अब तो। ये आया यहाँ पे इतनी देर में कुछ कैलकुलेशन करके वो आ गया तुरंत से। कैसे, हमने एक इक्वेशन में से दूसरे को घटा दिया, माइनस कर दिया तो tan आ गया। वो डायरेक्ट हमसे ये भी प्रूव करवा देता, इस बात को भी प्रूव करवा देता। एक बार सब्ट्रैक्ट किया, अब मुझे cos चाहिए तो tan पहले निकल आया, अब cos चाहिए। एक बार इसको, और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में नॉट ओनली sec थीटा माइनस tan थीटा, कहीं पे लिखा हो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू a या p, फिर वो हमसे ऐसे प्रूफ करवाए, वैल्यू निकालो tan थीटा cos थीटा cot थीटा, कुछ का भी किसी का भी, तो आपको वही करना होगा। एक बार उसको प्लस कर दो, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक इक्वेशन में से दूसरे को घटा दो, किसी में से किसी को भी, एक बार दोनों को जोड़ दो, दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे आसानी से, दो। और उन दो से तीसरा वाला भाग के आएगा। कैसे, tan ये है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझ लो, ये मेरे पास tan की वैल्यू है और ये मेरे पास cos की वैल्यू है। अच्छा, cos की वैल्यू कहाँ से आएगी आपको पता है, cos की वैल्यू आएगी जब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, जो अभी अभी मैंने ऐड किया था। ठीक है, अब देखो मुझे tan पता है, cos पता है, sin चाहिए, या तो आप sin इससे निकाल लो, जैसे ही निकाल दिया, या क्या करो एंड यूज करो, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू ये गई p स्क्वायर माइनस 1/2p इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू ये गई 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। बस सोचने वाली बात तो यही है कि आंसर इसका यही पे आ गया, बड़े आराम से आ गया। sin थीटा था क्या, ये था p स्क्वायर माइनस 1/2। देखो भागे कैसे आता है, ध्यान दो, जब इसके क्रॉस करेंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है ये रहेगा, ये वैल्यू उठ के इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो 2p ऊपर पहुंचेगा, p स्क्वायर प्लस 1 नीचे रहेगा, 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा, ये जैसा था ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ो, p स्क्वायर माइनस 1/2p। अच्छा, क्रॉस करेंगे तो इसका 2p यहाँ आएगा और इसका p स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आएगा, 2p से 2p कैंसिल होएगा,
यहाँ पे साइन थीटा है और ये पी स्क्वायर माइनस 1 है, ये चला गया है, इसको तो काट ही सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ना है, इक्वल टू साइन थीटा। आप देख सकते हो आपके पास सारे आंसर आ चुके हैं। पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो साइन थीटा का आंसर देखो ये से आ गया, कॉस थीटा का ऐसे आ गया, टेन थीटा कैसे आ गया। आसान कौन सा है, ये वाला। एक बार इक्वेशन को ऐड करो, एक बार एक में से दूसरे को सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करके थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखो, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी और ऐसे करके उनको आप कैलकुलेट करो। ये भी वही था, ये भी वही था। अब मैं अगर आपको बोलूं इसी क्वेश्चन को देखिए, बच्चों कहीं पे लिख रहा है, मान लीजिए कहीं पे लिख रहा है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू पी लिख रहा है, माने ए लिख रहा है, ए लिख रहा है, और आपसे बोल रहा है वहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो, फिर बोलता है cos थीटा की वैल्यू निकालो, और फिर बोलता है tan थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसका ये दे दिया और वैल्यू यही सारे पूछ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू a, आप जानते हो cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 100% 1 अपॉन a आएगा। कैसे, अभी तो बताया तो हमने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसका क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो आंसर आप समझ सकते हो कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, वो आंसर आ गया। उन दोनों क्या करो, आप ऐड करो, एक दूसरे को जोड़ो, फिर एक में से दूसरे को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो वहां से cosec आ जाएगा, cosec आ जाएगा, चेंज करोगे 1 अपॉन साइन हो जाएगा, तो साइन आ जाएगा। एक में से दूसरे को घटा दो तो क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। और जब cot आ जाएगा तो उसको कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। और tan पता होगा, साइन पता होगा, तो cos अपने आप से ऐसे निकालोगे जैसे मैंने निकाला। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए एक और होमवर्क में हो गया, जो भी आप इसको करना है। बच्चों वन मोर क्वेश्चन जो थोड़ा सा अच्छा है, इसमें कह रहे हो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b के वैल्यू निकालने हैं, कब निकालने हैं, जब ये टर्म इसके इक्वल दिया है। आ जाओ, sin x cos x, मान लीजिए ये हमें ना कुछ नहीं आता, तो कैसे करेंगे, हमें इनका कुछ नहीं आ रहा करना, मतलब इनका तो सर आ रहा है, कैसे आ रहा है सर, साइन cos में से तोड़ लेते हैं, चलो तो 5 तो यही रहेगा, tan x को तोड़ देंगे तो sin x अपॉन cos x। अब बच्चे गलती और करते हैं, वो 5 tan x को लिख देते हैं 5 sin x अपॉन 5 cos x। अगर ऐसा लिखा तो 5 से फैक्टर करेंगे तो 5 रहेगी, प्लस 2 cot x, 2 cos x अपॉन sin x इक्वल टू a प्लस b sin स्क्वायर x। चलो आगे बढ़ो, sin x cos x, एलसीएम करो, sin x cos x, cos से cos कैंसिल, 5 sin स्क्वायर x प्लस sin से sin कैंसिल, 2 cos स्क्वायर x। और आगे बढ़ो, a प्लस b sin स्क्वायर x। बच्चा sin x cos x से sin x cos x कैंसिल, 5 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू a प्लस b sin स्क्वायर x। अब चूंकि ये उसके इक्वल है तो क्या कर सकते हैं, कहोगे सर एक काम कर लो, ये वाला इधर बुला लो, ये वाला उधर बुला लो, बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, वो कह रहा है जब ये इसके इक्वल है तो वैल्यू निकालो a और b कांस्टेंट। तो इक्वेट करेंगे हम साइन का वैल्यू साइन के साथ, cos का वैल्यू cos के साथ, क्या कह देंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। साइन का साइन के साथ और cos का cos के साथ। तो सर cos तो है ही नहीं, अरे है ही नहीं, कभी तो सॉल्व कर लो आप उसको। ये जो लिखा है आपका v sin स्क्वायर x, इसको आप इसके साथ जब इक्वेट करोगे तो समझोगे, v sin स्क्वायर x इक्वल टू 5 sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कैंसिल, v इक्वल टू 5, एक वैल्यू अच्छी v इक्वल्स टू 5, लेकिन यहाँ पे v इक्वल्स टू 5 आंसर में नहीं है। आंसर में क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 2 sin b इक्वल्स टू 3, ये मेरे ख्याल से दिया इसका आंसर, a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3। तो समझेंगे बेटा इसको। हाँ, एक और चीज इक्वेट करने के लिए यहाँ cos चाहिए, बिल्कुल बेटा इक्वेट करने के लिए यहाँ पे cos चाहिए, कभी क्योंकि cos होता
कॉस यहाँ पर है, कॉस यहाँ होता तो इसको एक्वाइट कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे इसका, इसे चेंज करते हैं। 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस b sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू a। अब देखो यहाँ पे मैं साइन और कॉस का जो थोड़ा झंझट पड़ रहा है ना उसको सुधार लूं। ये साइन है, चाहो तो आप इस साइन को बदल सकते हो, या आपका ये जो कॉस है चाहो तो इसको भी बदल सकते हो। इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ही कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। देखो तो वो यही बता सकता है। बेटा मैंने लिखा 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। 5 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको ऐसे इक्वेट कर लेंगे क्योंकि हमने वो भगा दिया, कॉस से भगा दिया। या कॉस होता तो डायरेक्ट इक्वेट कर लेते, अब कॉस है नहीं उसमें तो एक वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगा, साइन का साइन का इक्वल हो जाएगा। ये मैं ऐसे डाल देता हूं, ये वाला देखो समझो, 2 2 कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 × 2 2 से 5 साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर गया तो क्या प्लस 2 इक्वल टू a प्लस b। अब बच्चों याद देखिए साइन स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर के इक्वल होगा और a आपका अपने आप से कांस्टेंट आ रहा है तो a इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा हम ऑन इक्वेटिंग और ऑन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। यहाँ क्या होगा, देयरफॉर 3 sin स्क्वायर x इक्वल टू v sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 3 इक्वल्स टू b और a आपको दिख ही रहा है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर। cos अगर यहाँ मिल जाता तो ये इसके इक्वल तुरंत हो जाता और ये इसके इक्वल तुरंत हो जाता, क्योंकि मिला नहीं तो हमने इस cos को ही भगा दिया, सारा साइन में कर लिया। अब साइन साइन के इक्वल हो जाएगा, बाकी जो कांस्टेंट रह गया वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको तो ऐसे सॉल्व करेंगे और ऐसे सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस पेपर में इतने ही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी जिसके क्वेश्चन और बाकी रहेंगे इसको हम अगले लेक्चर में इंक्लूड करेंगे।